अस्सलाम वालेकुम जी। चिकन कोफ्ते बनाने की रेसिपी आज आपके लिए लेके आए हैं। कोफ्तों को कैसे सॉफ़्ट रखना है और कैसे टूटने से बचाना है, ये सारा आज की रेसिपी में हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा जी। शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 250 ग्राम एक पाव बोनलेस चिकन है, उसकी रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 6 से 7 जवें लहसुन के। सब्ज़ मिर्चें अगर कड़वी नहीं है तो 2 अदद, नहीं तो एक की इस्तेमाल कर लें। धनिया है थोड़ा सा, और ये भुने हुए चने, उनका पाउडर बनाया हुआ है वो। इसके लिए जो मिसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हल्दी है 1/4 टीस्पून, अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, और धड़ा मिर्च, गरम मसाला और नमक। ये अपना जायके के हिसाब से नमक आपने रखना है। शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये सब्ज़ मसाले और प्याज, इनको आपने चॉप कर लेना है। चॉपर में, ग्राइंडर में डाल के आप इसको चॉप कर लें, ब्रिक चॉप कर लें। इनको इकट्ठे नहीं आपने करना, चिकन के साथ नहीं करना इनको चॉप। ये देखें, इस तरह ये थोड़े से मोटे मोटे रखने हैं, बिल्कुल बारीक भी नहीं करने। तो इस तरफ देखिए, चिकन को चॉप कर लेते हैं। देखिए, बोनलेस चिकन है 250 ग्राम। इसको भी इसमें डाल के मैं चॉप कर लेता हूँ। चॉप करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए, बस ज़्यादा देर नहीं चलाना आपने, एक आधा मिनट ही, बस एक आधा मिनट में ये हो जाएंगे। ये देखें, मैं इसके रेशे आपको चेक करता हूँ। ये देखें कितना बेहतरीन ये हो गए। ठीक है, अब आपने इसको, चिकन को एक बाउल में चिकन डाल देना है। साथ ही इसमें सब्ज़ मसाले जो है, ये जो आपने बना के रखा हुआ, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। साथ ही इसमें मसाले और ये चनों का पाउडर जो है, ये आपने 1 टीस्पून, एक टेबल स्पून डालना है, और मसाले बाकी डाल देने हैं। ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपके कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। ये जो है चने का पाउडर, भुने हुए चनों का, ये इसको बचाएगा टूटने से। बेसन आपने नहीं डालना, वरना ये सख्त हो जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से देखें, मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब इसको आधा एक घंटा रख लें। देखें, आधे घंटे के बाद हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो आप इसके कोफ्ते बना लें। देखिए, एक पाव के करीब है, तो इसके तकरीबन 17-18 कोफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। मैं इनको बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, तकरीबन 17 एक कोफ्ते बन गए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इनमें आप रख लें। अच्छा, इसमें अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। उस स्टेज पे आपने इनको निकाल के फ्रीज़ कर लेना है। 5-6 महीने इनको कुछ भी नहीं होता, आप इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बारी बारी डाल रहा हूँ और इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ। मैंने क्योंकि अभी बनाने हैं तो मैं इनको कंप्लीट फ्राई करूँगा, और अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो फिर मैं आपको दिखा दूँगा एक स्टेज पे। देखें, इतना आपने बस इनको फ्राई करके निकाल लेना है, और ठंडा करके तो फिर आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। 5-6 महीने तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मुकम्मल फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। देखिए, मैं आपको चेक, देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हैं, कलर कितना प्यारा है। अब ये देखें, अब ये ग्रेवी बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप पानी का, और 2 से 3 अदद टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, ये 5 से 6 जवें लहसुन के, 1 सब्ज़ मिर्च। इनको आपने ढाँप के तकरीबन 5 मिनट पकाना है। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगा, ग्राइंड करके रख लूँगा। दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी के लिए देखें, ये मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ। आप दूसरे कुकिंग ऑयल में बनाना चाहें तो बनाएं। सरसों का तेल अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। देखें, अब इसको फाड़ना है सरसों के तेल का। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें पानी का हल्का सा छींटा मार के तो इसको आपने फाड़ लेना। देखें, जैसे ही छींटा मारा इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें तेज़पत्ता और थोड़ा सा ये खड़ा मसाला डाल के मैं हल्का सा इसका अरोमा इसमें लाऊंगा। ठीक है, आप इतनी देर बनाएं, और साथ ही फिर आपने इसमें वो जो मिक्सचर आपने बनाया वो डाल देना है। बीच में ये ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया।
इसको भून लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ये डाल के इसको थोड़ी देर आपने हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही ये हो जाए हल्का सा सौते, तो इसमें आपने जो पेस्ट बना के रखा है टमाटरों का और प्याज का ये डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आप फ्राई करें। 4 से 5 मिनट फ्राई करते हैं, फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये जी बिस्मिल्लाह। ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है, ये वो देगी लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून भर के आप डालें, ये सिर्फ कलर के लिए। ये देखें ये सालन मसाला है, मुर्गी मसाला, सालन मसाला, ये थोड़ा सा आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, क्योंकि नमक कोफ्तों में भी है, तो इस हिसाब से आप डाल लें। देखें ये ग्रेवी इसकी अच्छी तरीके से भुन गई है, ऑयल छोड़ दिया। आप इसमें कोफ्ते डाल दें, कोफ्ते डाल के इनको अच्छे तरीके से आप भून लें। कोफ्ते आपके वैसे तो पके हुए हैं, फ्राई हुए हैं, फुल फ्राई हैं ये, फिर भी आपने इसमें ये देखें 5-1 मिनट भूनने के बाद देखें कितना खूबसूरत कलर आया। अब इस पर आपने ये तेज़पत्ता ये निकाल लें, मोटा मसाला जो, और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का है ग्रेवी। आप चाहें तो इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, थोड़ी सी ग्रेवी मुझे पतली चाहिए। देखिए मैं इसमें अब पानी देखिए 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा ग्रेवी पतली रखनी है तो और डाल लें, नहीं तो इस तरह बना लें। देखिए 5-1 मिनट दम देने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया, जायका बहुत बेहतरीन है। इसमें आप सब्ज़ मिर्चें डाल लें, धनिया आपने बिल्कुल एंड पे सर्व करते हुए टाइम डालना है, क्योंकि उससे वो पहले आप डाल के रखेंगे तो ब्लैक सा हो जाएगा। देखें माशाल्लाह अब मैं इसको सर्व कर रहा हूँ, इसके ऊपर देखें धनिया थोड़ा सा गार्निश करके, तो इसको मैं ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, बेहतरीन है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।